हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज हम सुनेंगे आप ही की फेवरेट मिष्का और समीक्षा की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड है 94। लास्ट एपिसोड में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन उससे पहले आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। वॉइस को इग्नोर करके आप मेरी स्टोरी को बहुत अच्छे से सुनते हो, तो मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन भी मिलती है। तो चलिए शुरू करती हूँ स्टोरी को। समीक्षा और मेघा कुछ बात करके वहाँ से उठकर वो खाने के लिए चले जाते हैं, और वैसे ही राज और मिष्का भी। अब ये लोग खाना खाते हैं एक साथ। हंसी मजाक चल रही थी, बहुत कुछ यहाँ वहाँ की बातें हो रही थी। जो पायल है बोलती, वैसे मॉर्निंग का तो टास्क पूरा हो गया, बहुत मज़ा आया ना। तो समीक्षा कुछ बोल नहीं रही थी, वो राज भी नहीं बोल रहा था। राज वो रिग्रेट कर रहा था कि वो हार गया करके, उसको जीतना था, वो उसी के चिढ़ में वो शांत बैठ गया था। तो पायल बोलती, क्या हुआ राज, शांत शांत क्यों लग रही हो। राज बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थक गए हूँ। तो पायल बोलती, अच्छा पनिशमेंट पाकर थक गए, वैसे तुम हाथों पर भी बहुत तेज चलते हो, वेल डन। तो राज एक लुक देखता है पायल को गुस्से वाला। तो पायल बोलती है, अरे गुस्से में क्यों देख रहे हो, वैसे तुम्हें तुम्हारी तारीफ़ करनी अच्छी लगती है ना, तो मैं तुम्हारी तारीफ़ ही कर रही थी, वैसे अच्छे लग रहे थे सच में। और ऐसे कहकर मतलब थोड़ी सी हंसने लग जाती है। राज कुछ बोलता नहीं है। फिर पायल बोलती है, सैम क्या मंगा रही हो। तो सैम बोलती है, बस चाय और कुछ नहीं। अब पायल बोलती है कि ऐसे किसी कुछ नहीं, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, और ऊपर से इतने भागा दौड़ भी की है, मेहनत जो की है, कुछ ना कुछ खाएंगे हम लोग। चलो, तुम्हें कमज़ोरी वगैरह आ गई तो आंटी मुझे ही चिल्लाएगी, वैसे आंटी ने मुझे बोल कर भेजा है कि तुम पे ध्यान रखने के लिए। तो सैम बोलती, अच्छा मेरे खाने पे ध्यान रखने के लिए या मुझ पर ये ध्यान रखने के लिए कि मैं किससे बात करती हूँ, क्या करती हूँ क्या नहीं। तो पायल बोलती है, वैसे ही कुछ समझो, वैसे खाने पीने का तो दोस्त के नाते मैं ध्यान रख ही सकती हूँ, तो चलो कुछ खा लो। तो मिष्का पता नहीं क्या सोचकर ये बोल पड़ती है कि अ, वैसे मैं क्या कह रही थी कि अ, वैसे शायद से हम कुछ कल निकलने वाले हैं। तो मैं ये कह रही थी कि अभी हमारे कुछ 2 टास्क बाकी हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम हम टीचर से मांग कर हम दोस्त कुछ फन करें। तो राज थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है, ओ माय गॉड, मेरी स्वीट हार्ट को भी सजेस्ट करना आता है कि क्या करना है क्या नहीं। तो राज बोलता है, यस डार्लिंग, क्यों नहीं। अब राज शांत शांत था, लेकिन वो जानबूझकर सैम के सामने ये डार्लिंग वर्ड बोलता है, क्योंकि उसको तो सैम के ऊपर गुस्सा ही था वो जीत की वजह से। तो बोलते हैं, यस डार्लिंग, क्यों नहीं, तुम जैसा चाहोगे वैसा फ़ोन करेंगे, क्या बोलती हो। और ऐसा बोलकर उसके पास जाकर बोलता है ऐसे। तो समीक्षा देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। पायल बोलती है, ओए मजनू की औलाद, तुम लोग कहाँ पर बैठे हो, देखो ज़रा, इतनी करीब जाने की ज़रूरत नहीं है उसके। राज है वो बोलता है, कम ऑन यार, वी आर कपल्स, ओके, सो नन ऑफ योर बिजनेस, ओके। तो पायल बोलती, अच्छा तुम लोग कपल हो तो ये प्राइवेट जगह पे नहीं हो तुम लोग, ये पब्लिक प्लेस है, ओके। अगर टीचर ने देख लिया ना बच्चों, तो तुम्हारी कोई खैर नहीं, तो टास्क के बजाय तुम्हारी और पनिशमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो राज बोलते, अच्छा टीचर की धमकी मत दो पायल मुझे। तो मिष्का बोलती, स्टॉप इट राज, हुआ क्या है तुम्हें, इतनी चिढ़ क्यों रहे हो, मुझ पे भी थोड़ी देर पहले गुस्सा कर रहे थे, अभी तुम दोनों आपस में। तो पायल से ज़्यादा कुछ कहती नहीं, क्योंकि पायल से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी मिष्का। तो पायल बोलती, ऑफ कोर्स समझाओ तुम्हारे बॉयफ्रेंड को, खाली पीली मुझ पे भड़क रहा है, पता नहीं क्या गुस्सा निकाल रहा है। तो सैम बोलती, स्टॉप इट पायल, क्या है, 2 मिनट शांत नहीं बैठ सकती तुम। पायल बोलती, अच्छा अब ये इतना चपड़ चपड़ कर रहा है, उसको तो कुछ कहोगी नहीं। तो सैम बोलती, अच्छा मैं बैठूँ या जाऊँ। तो पायल बोलती, ओके सॉरी, क्या मंगा रही हो फिर तुम। तो सैम बोलती, मंगाओ तुम्हें जो चाहिए वो खा लूँगी। तो पायल बोलती, क्या क्या बोला तुमने, तुम मेरे फेवरेट खाओगी। तो सैम बोलती, ओ यार और एक्टिंग बंद करो,
मंगाओ क्या मंगाना है। तो वहाँ से जो मिहिका है वो देख रही थी सैम के पास, हंस भी रही थी। तो जो पायल है बोलती है ये मिहिका कहाँ बैठी है, दिख नहीं रही है। और ऐसे देखते देखते वो मिहिका के पास ध्यान जाते तो पायल बोलती ओहो बड़े प्यार से देखा जा रहा है सैम तुमको, देखो मिहिका देख रही है तुम्हारे पास, शायद उसे कुछ बात करनी है। अब जब ऐसे पायल बोलती है तो जो मिश्का है वो भी देख पड़ती है। अब सच में मिहिका जो है वो जानबूझकर कहो या पता नहीं, वो सैम के पास देख रही थी और दोस्तों से बातें भी कर रही थी। अब थोड़ा सा ये अजीब तो लगता है मिश्का को कि ये सब क्या है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। तो ये लोग का खाना वाना सब आ जाता है, खाना भी ना खा के ये लोग तुरंत फिर से वो सीटी है वो बज जाती है तो सब लोग भाग के फिर से उस ऑडिटोरियम जो भी था वो हॉल वहाँ पर जाते हैं। तो टीचर बोलते ओके, तो सब लोग ने पेट भर कर नाश्ता किया। तो सब लोग बोलते यस टीचर। टीचर बोलते हैं अच्छा, तो कुछ अब खाए हो तो उसको अच्छे से डाइजेस्ट होना भी चाहिए ना। तो सब लोग घूर के देखने लग जाते हैं टीचर को। तो जो राज है वो तो कुछ बोल नहीं रहा था, उसके तो अच्छे से टीचर ने हवा निकाल दी थी सुबह से। तो टीचर बोलते हैं तो क्या आप लोग रेडी हो नेक्स्ट टास्क के लिए। तो पायल बोलती है मैम नेक्स्ट टास्क कुछ इजी होगा ना, यानी आप जिस तरह से बोल रहे हो मुझे तो डर लग रहा है। टीचर बोलती डोंट वरी पायल, इतना भी हार्ड नहीं होगा, वैसे तुम लोग काफ़ी स्मार्ट हो बच्चे। तो अब यहाँ पर हम इसीलिए तो आए हैं कि कुछ एक्सप्लोर करें, नेचर को अच्छे से जाने, ये तुम्हें आगे चलकर तुम्हारा ही फ़ायदा है। तो पायल बोलती ओके। तो टीचर बोलते फिर से तुम लोग का ग्रुप बनेगा, तो अभी चलो मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ परेशान नहीं करूँगी, जिसको जिस ग्रुप में जाना है जिस फ्रेंड के साथ जाना है वो जा सकते हैं। पायल बोलती रियली टीचर ओके। तो वो जल्दी से सैम का हाथ पकड़ती है, सैम उसको एक लुक देती है ऐसे जैसे वो ये कहना चाहती हो आंखों से कि पता ही था तुम मेरे पास आओगी। तो पायल जो है वो आँख मारती है सैम को और फिर सब लोग अपना अपना ग्रुप बनाते हैं फटाफट। लेकिन थोड़ी देर में रितेश जो है पायल की तरफ ध्यान देता है, तो तब वो टीचर जो है वो दूसरे बच्चों के पास जाती है ग्रुप बनाने। उसके बाद जो रितेश तुरंत टीचर के पास जाती, टीचर को बोलता है कि एक्सक्यूज मी मैम कैन आई से समथिंग। तो टीचर बोलते ओके कहो। तो रितेश है वो बोलते कि मैम क्या गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग ग्रुप बनेंगे या फिर बनाएंगे या फिर एक साथ हम लोग मिक्स हो सकते हैं। तो जो टीचर है बोलती एज़ यूर विश, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि गर्ल्स अलग हो या बॉयज़ अलग हो, मैंने क्या कहा आपको जिस ग्रुप में जाना है जिस फ्रेंड के साथ जाना है आप उनके साथ जा सकते हो, बस इतना कहना था टीचर का। तो क्या था, रितेश जाता है सीधा पायल के पास खड़े हो जाता है। तो पायल उसको घूर के देख रही थी जब तक टीचर जो है बाकी बच्चों को देख रहे थे ग्रुप। तो पायल जो है उसको घूर के देख रही, बोलती क्या। तो रितेश जो है बड़ी मुस्कुराहट के साथ पायल को ही देख रहा था बड़े प्यार से। तो पायल बोलती ओह हेलो, ये बत्ती से क्यों दिखा रहे हो, तुम यहाँ अपनी जगह छोड़कर यहाँ क्यों आए हो। तो रितेश बोलता है ऑब्वियसली तुम्हारे ग्रुप में। तो पायल बोलती है निकलो यहाँ से पहले तुम, चलो भागो वरना सबके सामने पड़ेगी तुम्हें। रितेश बोलता है अरे कम ऑन यार, टीचर ने क्या कहा कि हम अपने मन से ग्रुप बना सकते, तो मुझे तुम्हारे ग्रुप में आना है तुम्हारे साथ। तो पायल बोलती है तुम जाते हो या नहीं, तुम्हारे साथ रहकर मुझे हारना नहीं है, भागो यहाँ से। तो रितेश बोलता है अरे आई प्रॉमिस मैं तुम्हें हराऊंगा नहीं। तो पायल बोलती है तुम्हारे साथ मुझे जितना भी पसंद नहीं है, भागो पहले यहाँ से तुम। रितेश फिर वहाँ से उसको जाना ही पड़ता है। फिर से वो राज के पास जाते तो राज बोलता है आ गई अक्ल ठिकाने पे। तो रितेश बोलता है क्या यार कितना भाव खाते हैं ये लड़कियाँ भी। तो राज बोलता है मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि तुम ट्रैक चेंज कर दो, वैसे भी तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है पायल के साथ। रितेश कुछ बोलते नहीं, चुपचाप खड़े हो जाते हैं। अब टीचर जो है अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं कि बन गया बच्चों तुम्हारा ग्रुप। सब लोग बोलते यस टीचर। अब जो मिश्का है
उसको राज का जो लुक था वो अजीब ही था मिश्का को देखने का। तो मिश्का थोड़ी सी सहम से जाती क्योंकि उसको जो राज है उसके ग्रुप में जाना नहीं था, क्योंकि समीक्षा के साथ उसको कंफर्टेबल फील हो रहा था। राज पता नहीं क्या करेगा कैसे। तो राज जो है टीचर का ध्यान नहीं रहता, टीचर कुछ दूसरे बच्चों से भी बात कर रहे थे, तब तक राज जो है वो मिश्का के पास जाता है और बोलता है क्या इतना सोचना क्या है, चलो मेरे ग्रुप में। तो मिश्का बोलती है और राज अब वो तो राज बोलता है क्या मैं ये वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक ही ग्रुप में रहेंगे तो अच्छा है ना, हम कपल्स मिलकर सबको हराएंगे चलो। जब जो राज है वो ज़बरदस्ती मिश्का का हाथ पकड़ के उसके साथ उसकी जगह पर लेकर जाता है। सैम की तो नीचे ही नज़रें थी, लेकिन मिश्का की नज़रें समीक्षा पे जाती है तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि ये कुछ इतना देखने के बावजूद ये कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। तो थोड़ा सा मिश्का को यहाँ पर बुरा लगता है और घूर घूर के देखती, लेकिन वो सबके सामने कहेगी और करेगी तो क्या, तो वो कुछ कहती नहीं है, बस वो ना चाहते हुए भी राज के ग्रुप में उसको जाना पड़ता है। तो अब जो टीचर है सबके ग्रुप देखने लग जाती है। टीचर बोलती वाह मानना पड़ेगा, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं क्लासरूम में आई हूँ। तो देखो तुम लोगों को जैसे क्लासरूम में बैठते हो वैसे ग्रुप बनाया है तुमने, वाह। तो उसके बाद जो टीचर है बोलती कि चलो आज हमारा लक अच्छा है कि बारिश रुक गई है। तो सब हैरानी से देखते हो, अभी उनको क्या लगता है कि अब टीचर कहाँ लेकर जाने वाले, बारिश की बात हो रही है। तो टीचर बोलती है कि चलो सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। तो सब लोग जाते हैं। जब टीचर जो है आप लोग को बाहर लेकर आती है, थोड़ा मैदान टाइप था लेकिन आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ थे अलग अलग। तो सब ग्रुप को एक साथ खड़ा कर देते हैं। अब जैसे ही बाहर आकर वो लोग देखते हैं बाय गॉड, क्योंकि ऐसी अरेंजमेंट कहीं की थी इन लोग के टास्क की, तो सब लोग थोड़े से डर जाते हैं। तो टीचर बोलते हैं क्या हुआ बच्चों, सबके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई है। वैसे ये सेकंड टास्क है, वैसे टास्क इजी है, डरो मत। देखते जो टीचर के जो भी असिस्टेंट हैं वो सारे जो इक्विपमेंट है या भी जो भी प्रॉपर्टीज है उनको यूज़ करनी थी वो सारी चीज़ें लाकर बाहर रख देते हैं। लेकिन अब टीचर जो है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करवाती है, मतलब वो 5-5 का ग्रुप बनाते हैं, हर ग्रुप में 8 बच्चे रहेंगे ऐसा। लेकिन जो सैम है वो बड़ी क्वेश्चन भरी नज़रों से मैं इसको देखने लग जाती है। टीचर सबको इंस्ट्रक्शन बताते बताते सैम के पास नज़र जाते हुए बोलती हाँ समीक्षा बोलो कुछ कहना चाहती हो। सैम बोलती कि आई एम सो सॉरी मैम, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। एक्चुअली मैम मुझे ये पूछना था कि ये जो हमारे सेकंड स्कूल है जो आई है उनका कोई टास्क नहीं है। तो टीचर बोलते हाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारे साथ इंटरनेशनल स्कूल आई है उनके सिर्फ 2 ही टास्क है, जो एक मॉर्निंग में हुआ है और दूसरा होगा वो अब इवनिंग में होगा। लेकिन हमारे स्कूल को 3 टास्क दिए हैं। अब टीचर बोलते तो रितेश बोलते हैं कि यार हमने क्या पाप किया था। लेकिन टीचर वो सुनते, टीचर एक नज़र देखते हैं रितेश के पास, तो रितेश नीचे नज़रें करके डर जाता है। तो टीचर आगे कंटिन्यू करती कि बोलती कि बच्चों वो आपको यही सवाल होगा कि हमें 3 टास्क और उनके 2 ही टास्क क्यों, ये पहले से ही फिक्स हुआ था जो आपको बताया नहीं गया था, ठीक है अब नो क्वेश्चन क्लियर। तो सब लोग बोलते यस टीचर। तो टीचर बोलते ओके अब जैसे कि मैंने बताया आपके 5 ग्रुप होंगे, तो चलिए। लकीली इनका लक जो अच्छा था क्योंकि दूसरे दिन बारिश ज़रा भी नहीं थी, तो जगह भी सूख गई थी, अच्छी से हो गई थी कि ये लोग टास्क पूरा कंप्लीट कर सकते, वरना इन्हें बारिश में सब कुछ पूरा करना पड़ता। तो टीचर जो इनके ग्रुप है 5 ग्रुप को सामने खड़ा कर देते हैं और जो मिहिका वाले थे वो लोग एक साइड में बैठ जाते हैं टीचर के साथ। उनके टीचर जो है स्मिता टीचर वो बोलती कि देखो बच्चों आपके ये 5 ग्रुप है,
आपको अब टास्क ये है, ज़रा ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, बाद में ये मत कहना कि कुछ समझा नहीं या फिर कुछ कन्फ्यूज़न थी। तो देखिए, ये जो आपके ये ग्रुप है, हर ग्रुप में सबको इक्वली काम करना होगा। कोई भी बच्चा टाइम पास नहीं करेगा, चीटिंग नहीं करेगा। आप ये मत समझना कि किसी का ध्यान नहीं होगा, मेरे असिस्टेंट आप लोगों पे ध्यान रखेंगे। तो हॉनेस्टली आपको ये सारा कंप्लीट करना है। ओके, गॉट इट? सब लोग बोलते यस मैम। अब इनको टास्क दिया जाता है। टास्क ये था कि इनको जो जंगल था उसमें से नेचर में जो भी पेड़ पौधे थे जिसमें विटामिन ए, बी, सी, डी एंड ई बहुत सारा भरपूर उसमें पड़ा हुआ हो, उस पेड़ में इतने सारे विटामिन होने चाहिए, इनको ये लाने थे। राज है वो, उसके क्वेश्चन आता है कि मैम कि हर ग्रुप को हर सारी चीज़ें लाने या फिर कोई एक विटामिन वाला चीज़ ला सकते हैं। तो टीचर बोलते राज, आप लोगों को चीज़ नहीं लानी है, आप लोगों को पेड़ या पौधे में से कोई भी पत्ता या फिर कोई भी छोटा पौधा भी क्यों ना हो वो ला सकते हैं। तो पायल पूछती मैम क्या हम लोग फ्रूट्स ला सकते हैं? तो टीचर बोलते नो, आपको फ्रूट्स तोड़ने नहीं है पायल। मैंने पहले ही बोला था हमारे कोई भी टास्क हो उसमें हम नेचर को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। टीचर जो है स्टूडेंट को बोलती कि अब मैं काउंट करूँगी और जैसे ही मैं लास्ट काउंट करूँगी सबको अपना टास्क स्टार्ट करना होगा। तो सब लोग हाँ बोलते हैं। उसके बाद टीचर बोलते ओके आर यू रेडी? यस टीचर, 3, 2, 1 गो। जैसे ही टीचर गो बोलती है सारे बच्चे जो थे ऐसे ज़ोर से भाग जाते हैं उस जंगल के पास। और सब लोग जो मिहिका का स्कूल था सबको चेयरअप करते, लेकिन सबसे ज़्यादा मिहिका सैम को चेयरअप कर रही थी। बड़ी ज़ोर ज़ोर से सैम सैम कम ऑन ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो ये लोग भाग जाते हैं अपने अपने मिशन पे। इनको मिशन कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा दिया जाता है। अब बेचारे थे तो स्टूडेंट, वो भी 10th क्लास के, इनको पता भी नहीं था कि इनका वो ये टास्क दिया जाएगा, वरना ये लोग पहले से थोड़ी बहुत स्टडी करके आते थे या फिर ये लोग गूगल पर सर्च करते थे। लेकिन इनको ऑन द स्पॉट ये टास्क दिया जाता है। अब ये बच्चे क्या ही करेंगे। ये लोग जब टास्क के लिए गए थे, अब क्या था, टीचर ने वैसे भी सबको वार्निंग दी थी कि सबको इक्वली काम करना है, लेकिन हमारे राज साहब थोड़ी ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हुए काम करेंगे, ना 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 ना। तो राज जो है मिश्का का हाथ पकड़ता है और उसको एक साइड पर लेकर जाता है। मिश्का बोलती है राज ऐसे खींचो मत, चलो हमें टास्क कंप्लीट करना होगा। राज बोलता है अरे यार छोड़ो, वैसे भी जीत कर क्या करना है, पहले टास्क को तो वैसे भी मैं हार चुका हूँ, अब कलंक लग ही गए तो क्या अभी क्या जीत की जश्न, भागना दौड़ना, और वो भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड साथ होने के बावजूद। नो, मुझे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था, इसके लिए मैंने तुम्हें मेरे साथ शामिल किया है, ठीक है? तो अब शांत रहो। राज ने क्या किया था, मिश्का को एक पेड़ से लगाकर रखा था और उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, उसको किस करने की क्रेविंग हो रही थी। तो अब जो मिश्का है, मिश्का ने आज तक कभी राज को इतने करीब उसको आने ही नहीं दिया था। उसको हमेशा से वो ना बोलती थी, मना कर देती थी, क्योंकि उनकी एज ही क्या थी ये सब करने का। तो वो बोलती कि राज ये ठीक नहीं है और हम लोग कैंप में आए हुए हैं, अगर किसी ने देख ले, सुना नहीं तुमने टीचर ने क्या बोला कि उनके असिस्टेंट घूम रहे हमारे पीछे हम पर ध्यान रखने के लिए। तो राज बोलते अरे छोड़ो टीचर को, वो तो ऐसे ही बोलते हैं ताकि हम अच्छे से अपना टास्क कंप्लीट कर सके, वैसे भी मेरा टास्क तो कुछ और ही है। तो एक किस तो बनती है। स्वीट हार्ट प्लीज़, बहुत क्रेविंग हो रही है मुझे, वैसे ही जब से हमेशा मैं तुम्हें देखता हूँ ना मुझे क्रेविंग होती रहती है। मिश्का बोलती व्हाट राज, क्या ये सारी बातें करने की जगह है, छोड़ो मुझे। तो राज बोलता है नो, एक किस तो बनता ही है।
अब राज इतने करीब जा रहा था, मिष्का कुछ कर ही नहीं सकती थी, ना उससे गहरे में से छूट सकती थी, उसकी पकड़ इतनी टाइट थी। मिष्का तो इतनी नाजुक दुबली पतली, वो कैसे अपने आप को छोड़ सके। तो जो राज है वो करीब जाता है और उसके पास जाने ही वाला था, उतने में ज़ोर से सीटी की आवाज़ आती है। राज इतना डर जाता है, मिष्का वहाँ से सटक जाती है। तो राज इतना डर जाता है, वो कांपने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी कोई खैर नहीं। वो यहाँ वहाँ देखता है, बोलता है हाँ आया आया वो और फिर मिष्का वहाँ से भाग जाती है। तो फिर ये लोग फिर से अपने मिशन कंप्लीट करने के लिए लग जाते हैं। रितेश को बोलते हैं क्या यार, ये सिक्योरिटी दादा एंड मौके पे शामिल हो गए। और रितेश बोलता है यार ब्रो, थोड़ा सा कंट्रोल खुद पर रखो। राज बोलता है यार तुम्हारे जितना पेशेंस नहीं है मुझ में। तो रितेश बोलता है मुझ में भी कहा है, लेकिन मैं बस सही मौके का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वैसे आज रात को हम इन लोगों को देख लेंगे बराबर से, बहुत भाव खाते हैं ना ये लोग। राज बोलता है अच्छा ठीक है चलो। फिर ये लोग अपने मिशन पे, लेकिन इस हरकत से जो राज है, राज ने बड़ा टाइम वेस्ट कर दिया था मिष्का के साथ आर्ग्यूमेंट करने का, उसके करीब जाने का। कम से कम इसके 15-20 मिनट चले जाते हैं। राज के साथ जो ग्रुप था बाकी के लोग, वो राज को ढूंढ कर उसे पूछने लगते कि राज कहाँ थे तुम, हम लोग कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। राज बोलते यार मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, जो टास्क दिया है, जो तुम्हें लाने को बोला है उसे ढूंढो ना। तो उसमें से एक लड़का बोलता है यार इतना दिमाग तो हमारे में नहीं है, पता नहीं ये टीचर ने क्या टास्क दे दिया है। राज बोलता है ये सारे निठल्ले मेरे ग्रुप में शामिल होने थे क्या। और ऐसे करके वो जाता है। और मिष्का जो है चुपचाप चल रही थी, उसका तो कुछ मूड ही नहीं था कुछ ढूंढना या कुछ, वो थोड़ी सी डर गई थी। अब चलते चलते जो मिष्का को समीक्षा दिख जाती है तो वो आवाज़ देती, लेकिन समीक्षा का ध्यान नहीं था। समीक्षा अपने मिशन में लगी हुई थी, वो कुछ सोच सोच कर ढूंढ रही थी। तो अब जो कम से कम इनके अब 5 मिनट बचे हुए थे, फिर से एक सीटी बजती है और इनके पास अनाउंसमेंट हो जाता है। अनाउंसमेंट की वॉइस जो थी आ जाती है जंगल के अंदर, क्योंकि लाउड स्पीकर में टीचर बोलते कि अगर आपका कंप्लीट हो गया तो सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस आइए, क्योंकि 5 ही मिनट बचे थे। अब इनके वो 5 मिनट भी ख़त्म हो जाते हैं। सब लोग एक एक करके आ जाते हैं और सबके हाथ में कुछ ना कुछ था। टीचर सबको देख के बोलते हैं वेल डन और क्लैप करने बोलते हैं। जो भी मिहिका के स्कूल था वो सारे सब लोग क्लैप करते हैं। मिहिका सैम को दूर से ही थम्स अप दिखाती है और क्लैप करती है और वेल डन बोलती है। और ये जो है वो मिष्का देख लेती, ये जो मिहिका सैम को इशारे में कुछ कह रही थी। तो टीचर बोलते कि चलो अब एक एक करके यहाँ पर रख दो और सब लोग फ्रेश होने जाओ। तो ये निशा है वो बोलती है कि मैम हमारा रिज़ल्ट, तो जो टीचर है बोलती है कि रिज़ल्ट अभी नहीं बताएंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है और हमें तीसरे टास्क के लिए भी तैयार रहना होगा। तो तुम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, उसके बाद हम मिलते हैं। तीसरे टास्क के बाद ये भी रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे हम लोग। तो गो बैक ओके। जो निशा है वो भी सैम के ही ग्रुप में थी। तो ये लोग जाने लग जाते। अब मिहिका जो है सैम को बाय बोलती इशारे में। फिर जो सैम है वो बार बार सोच रही थी कि ये मिहिका को हुआ क्या है, आज इतने मुझे इशारों से बात कर रही है, इतना तो करती नहीं थी। अब ये जो है जब मिहिका सैम को इशारे में कुछ बात करने लग जाती है, तब मिष्का देख लेती है। मिष्का को थोड़ा सा तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये लोग अपना अपना जाते हैं। अब दोपहर के कुछ 1:30 हो जाते हैं। इन लोगों का लंच टाइम हो जाता है। सबको बताया जाता है कि मेस में आने के लिए, खाना खाने के लिए। तो सब लोग जाते हैं। ये लोग लंच में मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं
अब इनका जैसे ये लोग फटाफट लंच भी कर लेते हैं। इनको जो है कुछ 4 बजे तक इन्हें टास्क के लिए जाना था फिर से, लेकिन उस बीच में टीचर इनको थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलते, तो ये लोग का लंच हो जाता है। अब लंच में क्या करती है, जो मिहिका आती है इनके टेबल के पास, मिहिका बोलती है क्या लंच के बाद हम मिल सकते हैं?" अब जो पायल है वो बोल पड़ती कि हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैंने कहा था कि हम दोस्तों को टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो मिहिका बोलती है सॉरी पायल, मैं ये बात समीक्षा से कह रही थी। पायल बोलती है मुझे लगा हम सबसे कह रही हो, वैसे अकेले में मिलना है, क्यों यार, हम सब फ्रेंड्स मिलते हैं, अब 1-2 घंटे बचे उसमें मज़ा करेंगे। तो जो मिहिका है बोलती है नो वे, सॉरी पायल, मुझे सैम से अकेले में काम था। तो जैसे ये सुनती है मिशिका घूर घूर के मिहिका को देखने लग जाती है और सैम के पास भी देखती है। सैम देख नहीं रही थी, वो मिहिका को देख रही थी। मिहिका को देखते देखते समीक्षा भी ये सोच रही थी कि ये मिहिका कर क्या रही है, ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है कब से। और वो थोड़ी सी क्वेश्चन भरी नज़रों से मिहिका को देखती, तो मिहिका एक आँख मारती है। अब जैसे ही वो तो अलग वैसे आँख मारी थी समीक्षा को, लेकिन ये मिशिका देख लेती है। मिशिका इतनी चौंक जाती है, वो सैम को देखती है घूर घूर के। मिहिका ने आँख मारी, मिशिका को कुछ अलग ही लगने लग जाता है। अब ये लोग का खाना पीना हो जाता है, अब ये लोग अपने अपने रूम पर जाने लग जाते हैं। सब लोग जाते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, लेकिन मिहिका जो है सैम का हाथ पकड़ते और उसको बोलती है मैंने क्या कहा तुमसे, मुझे तुमसे बात करनी है। अब जो राज है, पायल है, वो लोग भी देखते हैं कि मिहिका ने सैम का हाथ पकड़ा है, और सबसे बड़ी बात मिशिका भी देख लेती है। मिशिका बोलती क्या बात है मिहिका, जो भी बात है सबके सामने करो ना, ऐसे क्या यार, हम सब फ्रेंड ही है। तो सब लोग मिशिका को देखना, पायल भी देखने लग जाती, क्योंकि मिहिका इतना बोलती नहीं थी, किसी को रोकती नहीं थी। तो जो मिहिका है वो फिर भी सैम को सबके सामने हाथ पकड़कर साइड पे लेकर जाती है। अब जो सैम है थोड़ी सी दूर जाने के बाद, सबके नज़रों से दूर हो जाने के बाद, मिहिका का हाथ छुड़ाती है और बोलती है क्या चल रहा है मिहिका, तुम्हें क्या करना चाहती हो। तो मिहिका बोलती है वही जो मुझे सबसे पहले करना चाहिए था, बहुत पहले करना चाहिए था। तो सैम बोलती है देखो मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, ठीक है, मैंने तुमसे कल ही कहा था मिहिका कि मुझे किसी का प्यार हासिल नहीं करना है, मुझे प्यार पाना है। नहीं, मैं ये ज़बरदस्ती किसी का प्यार हासिल नहीं करना चाहती। जब उसके दिल में मेरे लिए खुद से प्यार जगा हो तो वो मुझे अच्छा लगेगा, ना कि मैं ऐसे उसे जेलस फील करा के या कुछ ये सब हरकतें करके उसका प्यार। नहीं मिहिका, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ ऐसे मेरी हेल्प मत करना। मिहिका अपने माथे पर मारती है और बोलती है उफ तेरी, तुम ना, अरे लोग इस चीज़ के लिए मरते हैं कि कोई हमारी मदद करे, किसी को जेलस फील करने के लिए। मैंने ऐसे दोस्त देखे हैं, और तुम हो कि मैं सामने से तुम्हें ये सब फ्री सर्विस दे रही हूँ, और तुम हो कि। तो मिहिका को समीक्षा देखने लगती, बोलती नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसा कोई भी ऐसी वैसी सर्विस, ठीक है, और चुपचाप रहो, किसी को जेलस फील करा के कुछ नहीं हासिल होने वाला है। मिहिका ऐसे मत करो, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरी वजह से हर्ट होए। तो मिहिका बोलती अच्छा, और जो तुम इतने महीनों से खुद हर्ट हो रही हो उसका क्या, किसी ने कभी सोचा है तुम्हें कितना हर्ट होता है? बताओ मुझे, कभी खुद मिशिका ने सोचा है कि तुम्हें उसकी वजह से कितना हर्ट होता है? नहीं ना। तो अब तुम्हारी बारी है, जितना भी वक्त हम साथ में हैं हम उसको ऐसे मज़ा चखाएंगे कि वो याद रखेगी। तो हम कुछ तो ऐसा करें कि उससे पता चले कि वो सचमुच तुमसे प्यार करती भी है या नहीं, या फिर यूं ही तुम। समीक्षा बोलती नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे उसके आँखों में जो दिखना था वो दिख गया है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम कुछ भी ऐसे वैसे हरकतें करो। अब छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो, और प्लीज़ आगे से ऐसा करना भी मत। और वहाँ से समीक्षा निकल जाती है। मिहिका फिर अपने माथे पर हाथ मारते बोलती है भगवान, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, और ऐसा कर कर वो अपने रूम पर चली जाती है।
अब जब सैम है वो वापस आती है तो देखती है सब लोग अपने अपने रूम पर जा चुके थे और फिर से वो जाती है, फिर वो अपने रूम पर चली जाती है। मिश्का जो है दूसरी तरफ मुंह करके लेटी थी, थोड़ा गुस्से में थी। पायल बोलती आ गई, वैसे बड़े झटके से तुम्हें लेकर गई थी, क्या बात करनी थी उसे अकेले में। तो समीक्षा बोलती कुछ नहीं यार छोड़ो। और फिर वो देखती मिश्का को एक नज़र से, तो मिश्का का ध्यान वो दूसरी साइड था, वो पीट करके लेटी हुई थी। तो सैम जाती अपनी जगह पर और बोलती कि वैसे पायल सब लोग अभी सोने वाले हो क्या? तो पायल बोलती हाँ, तो क्या डांस करने का मन कर रहा है तुम्हें सैम? सैम बोलती शट अप यार, मैं जस्ट पूछ रही हूँ। और वो ऐसा बोलकर वो मिश्का को देखती, तो पायल को समझ में आता है कि ये ऐसे क्यों पूछ रही है। तो पायल बोलती अच्छा, अब जिसको पूछने तुम सीधा उसी से पूछो, मुझे क्यों पूछती हो? तो सैम उसको इशारा करती चुप रहने के लिए। अब जो मिश्का है वो फटक से उठ जाती है, बोलती बोलो, मुझसे पूछना है ना मैं सोई हुई या नहीं, बोलो। सैम कुछ बोलती नहीं है, तो मिश्का बोलती बोलो, वैसे मेरे सामने कब से बोलती बंद हो गई तुम्हारी? तो पायल देखती घूर घूर के मिश्का को, क्योंकि मिश्का की किसी के सामने आवाज़ नहीं निकलती थी, लेकिन समीक्षा के सामने बड़ी आवाज़ निकलती थी। तो पायल बोलती ए तुम ना मेरी दोस्त को ऐसे चिल्लाओ मत। तो मिश्का कुछ बोलती नहीं है। फिर उसके बाद यार दोस्तों बहुत बैकग्राउंड साउंड है, क्या हम स्टोरी कल रिकॉर्ड करें? तो उसके बाद ये लोग थोड़ा सा आराम करते हैं। मिश्का थोड़े गुस्से में फिर से लेट जाती है ऐसा बोलकर। अब कुछ देर में इनका नेक्स्ट अगला टास्क शुरू होने वाला था। तो सुनते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में मुझे स्टोरी यहीं तक ही रिकॉर्ड करनी होगी, क्योंकि ये टेप वगैरह यहाँ पर साउंड चल रहा है और घर में भी बहुत आवाज़ आ रही है बात करने की, तो डिस्टर्ब हो रहा है मुझे।